आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और इससे पहले हमने और विलेख और बंधक के बारे में भी बात की है, जिसमें एक प्रकार हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक भी उसमें बताया गया। जब ऋणी मुंबई, जिसे हम अभी पहले बॉम्बे बोलते थे, तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, और अगर हम अभी वर्तमान में इन शहरों की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में ऋणदाता से अपने अचल संपत्ति के हक विलेखों को जमा करके कोई राशि उधार लेता है, तो इस प्रकार के बंधक को हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक कहा जाएगा। अटेंशन करिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिर्फ 3 महानगरों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यानी मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में यदि कोई व्यक्ति, कोई ऋणी, कोई बंधक करता ऋण लेना चाहता है और वो अपनी संपत्ति के हक विलेख ओनली फॉर जो टाइटल पेपर्स हैं, उन पेपर्स को रख करके ऋणदाता से, बंधक ग्रहीता से कोई ऋण राशि उधार लेता है, तो ये भी एक मान्य बंधक होगा और इसे हक विलेख के द्वारा, हक विलेख के निक्षेप या जमा करने के द्वारा बंधक कहा जाएगा। अब यहाँ हम 3 शहरों की, 3 महानगरों की बात कर रहे हैं, किंतु परिभाषा में एक लाइन और मेंशन की गई है कि अगर अन्य नगरों में भी अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यानी यदि सरकार के द्वारा, यदि गवर्नमेंट के द्वारा किसी और प्रकार के नगर में भी इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का बंधक मान्य होगा। किंतु हाल फिलहाल अभी वर्तमान परिवेश की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि ओनली फॉर आज की कंडीशंस में ये जो 3 प्रकार के महानगर, 3 जो बताए गए हैं, वहीं पर इस प्रकार के बंधक की सुविधा दी गई। आइए और जानते हैं इसके बारे में कि कभी कभी लार्ज स्केल पर कैपिटल रोटेशन की आवश्यकता होती है। बिजनेस सर्कल में जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो टेक्निकली फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो बंधक विलेख बनाया जाए, रजिस्ट्रेशंस करवाया जाए, अंतरण किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, तो इस प्रकार की टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ को करने का जब समय नहीं होता है, तो वहाँ व्यापारी वर्ग के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा इस प्रकार की बंधक को किया जाता है, जहाँ पर एसेंशियल होता है कि सुविधानुसार आसान तरीक़ों से जिस समय ज़रूरत पड़े उस समय उन्हें कैपिटल मिल जाए, उन्हें पूंजी मिल जाए, क्योंकि लार्ज स्केल पर बिजनेस में रोटेशन जरूरी होता है। आइए अब इसके तत्वों की बात करते हैं। फर्स्ट वन जो इसका तत्व बनता है, ऋण लेना, अर्थात ऋणी के द्वारा ऋणदाता से ऋण लेना अपेक्षित है, और ऐसा ऋण वर्तमान या भावी दोनों हो सकेगा, अर्थात या तो आज की डेट में ऋण लिया गया है या भविष्य में आने वाले समय में भी ऐसा ऋण लिया जा सकेगा। दूसरी कंडीशन है निश्चित शहरों में, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 महानगरों में ही हम इसकी बात कर रहे हैं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यानी मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अन्य शहरों में अधिसूचना में निर्दिष्ट होने पर, यदि अन्य प्रकार के शहरों में भी अपेक्षित हुआ, आवश्यकता हुई और यदि सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, तो वहाँ पर भी इसे मान्यता दी जाएगी, दे दी जाएगी। फोर्थ कंडीशन, आसान बंधक। सबसे आसान बंधक है, यानी एक व्यक्ति जो ऋण लेना चाहता है उसे सिर्फ अपने पेपर्स रखने, अपनी संपत्ति के कागजों को रख करके वह तुरंत एट अ टाइम कैपिटल रोटेशन अपना ले सकता है। व्यापारिक समुदाय की सुविधा हेतु, जी हाँ, ये प्रकार का जो बंधक है, इसका चलन सिर्फ महानगरों में, जहाँ बड़े शहरों में लार्ज स्केल पर व्यापार किया जा रहा है और कई व्यवसायी हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक समुदाय की सुविधा के लिए ही इसका सृजन किया गया है। नेक्स्ट, हक विलेखों का ऋणदाता के पास निक्षेप या जमा करना। जब इस ऋणी और बंधक करता है इस प्रकार का ऋण लेता है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी के जो टाइटल पेपर्स हैं, जो हक विलेख हैं, जो मूल दस्तावेज है, उन्हें ऋणदाता के पास, जिससे ऋण लिया जा रहा है उसके पास जमा करना अपेक्षित होगा, आवश्यक होगा। नेक्स्ट, उद्देश्य ऋण राशि तुरंत प्राप्त करना। इस प्रकार के बंधक का सृजन का जो उद्देश्य है, तुरंत प्रभाव से ऋण चाहिए, वहाँ इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई समय नहीं है, सो तुरंत प्रभाव से यदि ऋण चाहिए तो वहाँ पर इस प्रकार के बंधक को किया जाता है। स्थावर या अचल संपत्ति के हक विलेख का निश्चय, जैसे कि हमने आपसे कई बार कहा है कि इस एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, सिर्फ हम अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो जो हक विलेख होंगे, जो टाइटल पेपर्स होंगे, वो ओनली फॉर अचल संपत्ति के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही होंगे। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं। हमने पहले बात की थी कि 100 रुपये से ऊपर की अचल संपत्ति का कोई व्यवहार किया जाता है तो लिखित होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, अदरवाइज जुडिशरी से कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। लेकिन परंतु
अब जहाँ लेकिन किंतु परंतु आ गया तो आप समझ जाइए कि कोई एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही एक ही बात कर रहे हैं कि व्यवसाय जगत में कैपिटल रोटेशन तुरंत प्रभाव से चाहिए, तो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है, सो रजिस्ट्रेशंस की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट, हस्तांतरण विलेख आवश्यक है। जी हाँ, मोस्टली नहीं, आप तो कह दीजिए कि हमेशा ही जब कोई अंतरण या कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो बिना डीड के मान्य ही नहीं है। और हम और आप सब जानते हैं कि 100 रुपये से कम की अचल संपत्ति हो ही नहीं सकती, कोई अपवादित अवस्थाओं में हो सकती है। बाकी अगर हम अभी वर्तमान परिवेश में बात करें तो 100 रुपये से ऊपर की समस्त अचल संपत्तियों के लिए हक विलेख, हस्तांतरण विलेख बनाना आवश्यक होगा। एक डीड बनेगी तभी वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उससे भी छूट है, हस्तांतरण विलेख आवश्यक नहीं, लिखित स्वरूप होना आवश्यक नहीं। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक करार दो पार्टीज के बीच में हो रहा है। और व्यावसायिक जगत में एक साख, एक क्रेडिट, एक गुडविल होती है व्यापारी वर्ग की, जहाँ पर ये कहीं अचंचल नहीं होता कि लिखित स्वरूप हो। और सिर्फ जुबान पर, जुबान की वैल्यू पर लाखों करोड़ों रुपया यहाँ इस बंधक के माध्यम से बिना लिखित स्वरूप के महज एक करार पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट, उपचार। सपोज ऋण न मिले, यानी जो ऋणदाता ने विश्वास करके जीवन की वैल्यू को मान करके ऋण दिया, सर्टेन चांसेस ऐसे बने कि उसका ऋण नहीं मिले, तो उस कंडीशंस में उसके पास उपचार है कि वो जुडिशरी के माध्यम से जो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स उसके पास जमा हैं, जो निक्षेप किया गया हक विलेख का, वो उनके द्वारा प्रॉपर्टी को सेल आउट करवाए और अपनी ऋण राशि वहाँ से समायोजित कर ले या वसूल कर ले। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है।